हेलो जी, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं फनी गोदी मीडिया का एक और पार्ट, इंडियन मीडिया फनी रिपोर्टिंग। तो चलो मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस आठ लग रही हो ना। पाकिस्तानी वालों को पसंद आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा। वैसे ही लाहौर पहुंचने वाले हम। न्यूज वालों ने तो मुझे चाय पिलाते पिलाते लाहौर पहुंचा दिया। चाय पिला दे। मोदी जी पाक आर्मी से शोषण करवाने के बाद ऐसे खामोश हुए कि जैसे बोलना ही भूल गए। लवड़े न भोजन। पहले मोदी जी गोदी मीडिया के जरिए लोगों को मजहब की बातों में लगाकर खुद निकल जाते थे, लेकिन आज वही गोदी मीडिया मोदी जी की मर्जी ठोकता है। ये चूड़ियाँ मोदी जी के लिए लाए हैं। चूड़ियाँ मोदी जी पुरुष है, लेकिन इसको पहन के बैठ जाए, क्योंकि अपनी वाइफ को चूड़ियाँ नहीं पहना पाए, इसलिए दूसरे के चूड़ियाँ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ, हम पूरी महिलाएं चाहते हैं चूड़ियाँ पहन के घर में। ये कैसा वीडियो बना रहा है? ऐसा लग रहा है मोदी जी खुद ही देख रहे हैं इसको। अंत वक्त बिना खाना खाए गुजारा कर सकते हैं, लेकिन गोबर और मूत्र पिए बगैर गुजारा नहीं कर सकते। अंग्रेज जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी। आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन बॉर्डर पे गए हो आप? हम कौन बॉर्डर पर नहीं गए थे। यहीं से बैठे बैठे दोनों हंस गए। मोदी और गोदी मीडिया हमेशा मजहब को बीच में लाकर हमेशा बाजी मार लेते हैं। तो भाई, संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है? आलोक शर्मा जी, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो मोदी जी से बोतल नहीं खुलती, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क इश्क इश्क। कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था, पाकिस्तान ने हमला करके उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। अंत भक्तों ने तो खीर कर दी, मोदी की पूजा करने बैठ गए। है जी, मोदी जी फिर क्यों अनाज देते हैं? मोदी जी देते हैं, सही है उनका, ठीक है। हाँ, बाकी जगह हम जो एक बात बताओ खाली, मोदी जी जो करे वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत, हमारी नजरों में तो गलत है। कौन है? कहाँ से आते हैं? खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। गोदी मीडिया को मोदी जी के जय जयकार करने के लिए रिश्वत की सूरत में रसगुल्ला मिलता है। आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए गिनवाने की नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ आप शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। आर यू कॉमेडी? गिनवाएगा। जंग के बाद मोदी जी समेत सारी भारतीय अवाम की नसों में खून के बजाय सिंदूर दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहे, सबके रगों में दौड़ रहा है। जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। आपके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है। खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या? खून निकाल देखिए, खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। इस बार तो मोदी जी भारतीय पायलट से इतने नाराज हो गए कि शुद्ध हिंदी में गालियां देने लगे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। पाक आर्मी से प्रोग्राम बढ़वाने के बाद मोदी की मुखालिफ पार्टियों को भी मंजी ठोकने का मौका मिल गया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़, बाहर जाते हैं, मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर। वो चूना लगा दिया। दोस्तों, गोदी मीडिया की वीडियोस देखना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि भारत ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये बंदा इंडिया के अंदर रहकर ऐसी मोदी की ठुकाई करता है जिसे सुनकर तबीयत साफ हो जाती है। 24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। कह देंगे आप भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे सांप हुए हैं। इतनी भाई
मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। मोदी का मुफ्त सिंदूर लगा कर अंत वक्त भी आ गए ताकि मोदी और गोदी मीडिया की इज्जत बच जाए। ले बे पाकिस्तान, तुम्हारी अगर हिम्मत है कि भक्ति दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, ये बम है तुम्हारे पास, कोई बम नहीं है इसके पास, साले के पास, पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये भूखा नंगा चाइना के चंदे पे चल रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडियन मीडिया के लिहाज से तो भारत ने पाकिस्तान पर बस कब्जा कर ही लिया था। नमस्कार, मैं अमित शाह, इंडिया का गृह मंत्री, इंडिया का होम मिनिस्टर। यहाँ पे मैं मोदी जी के लिए शेर कहना चाहूंगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी सेम टू सेम वैसे ही बन गए, एहसान है। और शेर कुछ यूं है कि हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से इंडिया में होता है यमन का टीटा पैदा। क्या था ये? मोदी जी जंग हारने के बाद सारे इल्जाम दूसरों पर लगाकर खुद गायब हो गए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। गोदी मीडिया मोदी की तारीफें सुनने निकलता है, लेकिन उल्टा बेइज्जती करवा कर आ जाता है। मोदी 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी? अच्छा काम करा है। अभी मजा आएगा। सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये बंदा पता नहीं क्या कहना चाहता है, न इसकी आगे की समझ आती है न पीछे की। एक हाथ अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? हु केयर्स? सीडीएस ने कहा हाँ गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे, फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए। अरे सवाल खड़ा करने के लिए अब तो मोदी जी का देशभक्ति का चूरन बिकना भी बंद हो गया। देश की आबादी है 140 करोड़, 80% आबादी हिंदुओं की है। पूरे वर्ल्ड में 30 दिन का महीना होता है। प्रधानमंत्री एकलौता ऐसा 8वां युवा प्रधानमंत्री जो 13 महीने का साल बना दिया, 28 दिन पर रिचार्ज कराइए। 13 महीने। और इस बंदे ने भी साबित कर दिया कि कामयाब होने के लिए तालीम और हुनर की जरूरत नहीं। 82 लाख गरीबों को 82 लाख 42 लाख पाकिस्तान से जंग तो हार गए, फिर मोदी जी ने गंदी से तकरीर करके रही सही इज्जत भी हार गए। भैया नमस्ते। नमस्ते। हम सब कुछ समझते हैं, तुम इंडिया से होते हैं? भाई हम इंडिया से होते हैं। लाइयो जरा। The tea is fantastic. Thank you. ये चाय का जो मीम है बहुत टाइम तक चलेगा। ये इंडियन मीडिया का फनी मोमेंट थे ये, और इसके अंदर एक से एक ऐसी मोमेंट थी जिसमें खुद इंडियन मीडिया को समझ में नहीं आता भाई वो बोल क्या रहा है। एक एंकर है, वो क्या बोल रहा था भाई, चलो मानते हैं गिरे, उसको प्लेन्स को बोल रहा था, जेट्स को गिरे, लेकिन हु केयर्स। मुद्दा ये है कि क्यों गिरे, ताकि हम उन पर सवाल उठा सकें। अबे फौजियों पर सवाल उठा सकें। कुछ भी बोल रहा है, लोगों से इंटरव्यूज लेते रहते हैं कि भाई आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, जो भी मुद्दा चलता होता है, जो भी ट्रेंड में चलता होता है उसके ऊपर। तो कुछ लोग तो ऐसी बेइज्जती कराने चले जाते हैं। भाई देखो, तुम लोग उनके मुंह पर बोलते हैं, ये वीडियोस दूसरी जगह से वायरल हो जाती है, कभी कभी निकल कर आ जाती हैं, लीक हो जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है, और इनका फिर मजाक बनता है बहुत तगड़ा वाला। जैसे इस वीडियो में हमने देखा, वो एंकर को साफ साफ बोल रहा था ये तो दलाल हैं मीडिया के, इनको पहले पूछने दो क्या पूछना चाहते हैं, ऐसे करके। तो वो सारे मूवमेंट्स चलते हैं। तो मज़ेदार वीडियो थे। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। इसका और पार्ट चाहते हो तो और लेकर आएंगे। एंड करते हैं वीडियो को। बाय, टेक केयर।